नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आईपीएल में इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा दिया है 6 विकेट से। दिल्ली की इस जीत की बात करें तो एक जीत है और दो बड़ी खुशखबरी। पहली, दिल्ली की टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है, 16 पॉइंट्स हो गए हैं पॉइंट्स टेबल पर। और दूसरी बात करें तो दिल्ली नंबर 2 टीम बन गई है, यानी कि अब दिल्ली के पास 2 मौके होंगे अगर वो मुंबई के साथ मैच करके हारती है तो एक बार फिर से टीम में जगह बनाने का। अब बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर आज का मैच हार जरूर गई है, लेकिन बैंगलोर के लिए भी खुशखबरी है। और खुशखबरी यह है कि बैंगलोर ने भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है। तो जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पे है मुंबई, नंबर 2 पे हो गई है दिल्ली और नंबर 3 पे है बैंगलोर, यानी कि विराट की टीम। तो सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम से वैभव का। वैभव, पॉइंट्स टेबल का गणित समझ आ गया है और जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे आज वही हुआ है। टीम एक जीती है, लेकिन खुशखबरी 2 टीमों के लिए। जी बिल्कुल ज्योत्सना, मुझे याद है, जब आपको याद ही होगा जब शाम को हम शो कर रहे थे तो आपने पूछा था कि वैभव आज कितनी टीम जगह और बनाएंगी, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि आज हमें आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली 3 टीमें आसानी से मिल जाएंगी। मुंबई इंडियंस तो पहले ही जगह बना चुकी है। तो मैं ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूँ कि ये जो जादू हुआ कैसे, कि हारने के बाद भी आरसीबी ने कैसे प्लेऑफ में जगह बनाई। देखिए, ये फाइनल चार्ट है अब तक का इस मैच के बाद का। मुंबई इंडियंस टॉप पर है और आज की जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल इस समय नंबर 2 पर आ गई है। तो क्वालिफायर 1 जो मुकाबला होगा वो मुंबई और दिल्ली के बीच होगा। बैंगलोर आज का मुकाबला हारी जरूर है, लेकिन जो उनकी नेट रन रेट है ना, उस पर इस हार का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो कोलकाता की नेट रन रेट है वो -0.214 है। तो कोलकाता अभी भी नंबर 4 पर है और ये टॉप की 3 टीम है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। और हैदराबाद अगर कल का मुकाबला मुंबई के खिलाफ जीत जाती है तो वो यहाँ से छलांग लगाकर पहुंच जाएंगे नंबर 3 पर, बैंगलोर आ जाएगी नंबर 4 पर और कोलकाता प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। तो कल का मैच हम कह सकते हैं बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। हैदराबाद को सिर्फ एक जीत चाहिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। और जिस तरीके से 10 दिन पहले तक हम ये लगातार बात कर रहे थे कि इस सीजन क्वालिफाई शायद आसानी से मुंबई इंडियंस, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ही करेगी, तो आखिर में ये तीनों टीमों ने अब जगह बना ली है। हाँ, यानी कि यशपाल जी, अब केकेआर की उम्मीद ये होगी कि हैदराबाद अपना मुंबई से कल का मुकाबला हार जाए तभी वो प्लेऑफ में पहुंचेंगे। ये भी करिश्मा होगा अगर सनराइजर्स मुंबई इंडियंस जो सबसे मजबूत दावेदारी रख रही है, हाँ, उसके खिलाफ जीत जाए। क्योंकि हम एक और चीज बार बार हमने बातचीत में की है कि केकेआर की किस्मत भी उनके साथ है। हाँ। और जब जैसे मैच जीता आखिरी तो उसमें भी वो उन्होंने मेहनत दिखी, तो वो कहीं ना कहीं से वो वहां पे रुकी हुई है। समीकरण जो आप दिखा रहे हैं पहली 4 टीमों का, बहुत बड़ा करिश्मा होगा कल अगर सनराइजर्स जीती है, नहीं तो ये 4 टीमें ही क्वालिफाई के लिए मुझे दिखाई दे रही। अच्छा, केकेआर की किस्मत भी उनके साथ है। लकी चार्म का आज बर्थडे भी है और वो भी लगातार मैच देखने आ रहे हैं। अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि कल है मुंबई और केकेआर हैदराबाद का मुकाबला, तो आपको क्या लग रहा है, मुंबई टीम ए उतारेगी या फिर वो उन खिलाड़ियों को उतारेगी जो अभी तक मैच नहीं खेले, एक हल्की टीम के साथ मैदान में आएगी? हल्की तो नहीं है, उनके पास विकल्प बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि हो सकता है बुमराह जैसे गेंदबाज को, क्योंकि प्लेऑफ में उनको बहुत बड़ी चुनौती होगी, वो एक स्ट्राइक बॉलर हैं, ऐसे गेंदबाज को वो आराम दे दे। लेकिन अगर आप पिछले मैच में भी देखें तो उन्होंने ज्यादा फेरबदल नहीं किया था, सिर्फ हार्दिक पांड्या को बाहर बिठाया था। तो वो उनको मालूम है कि हर मैच को जीतना उनके लिए एक लक्ष्य होता है और यही उनका प्रोफेशनलिज्म दिखाता है मैदान पर कि वो किसी भी मैच को हल्का नहीं लेते हैं। कल वो अपनी पूरी शक्ति के साथ मैदान पर उतरेंगे। चलिए, ये तो प्लेऑफ की बात हो गई। वैभव, अब आज के खेल की बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने ये मुकाबला जीत लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बैंगलोर से कमी कहां रह गई? क्या वो कुछ रन शॉर्ट हो गई? कुछ और रन बनाती तो शायद बैंगलोर के लिए जीतना संभव हो पाता। देखिए ज्योत्सना, पिछले जो 3 मैचों में बैंगलोर ने गलती की थी ना, आज भी उस गलती से बैंगलोर सीखी नहीं। और आज भी जो बैंगलोर ने रन बनाए ना, अगर आप 150 रन बनाएंगे वो भी इतने बड़े मैच में, जब आपको पता था कि आपको टॉप 2 पे अगर जाना है तो आज का मैच हर हाल में आपको जीतना होगा। तो फिर जिस तरीके से हमने शाम को जो बात की थी ना, कि देखिए शुरुआत में आपने पहले 7 ओवर में लगभग 50 रन के आसपास ही बनाए, तो वहीं अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली ने पहले 7 ओवर में आराम से स्कोर को 60 रन तक ले गए थे। तो यही फर्क होता है कि जब आप शुरुआत में रन नहीं
नहीं बनाएंगे ना, इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी टीम का सबसे बेस्ट बल्लेबाज है ना, T20 एक ऐसा क्रिकेट है जो पहले 6 ओवर होते हैं ना, उसमें काफी कुछ डिसाइड कर देता है कि जो मैच का रुख है वो किस तरफ जाएगा। हमने क्या देखा कि जब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स नीचे खेलने आए ना, शुरुआत में उन्होंने भी कुछ गेंदें ली और जब फिर अंत में उन्होंने बड़े शॉट मारने की ट्राई किया, तो वही अगर ये दोनों थोड़ा ऊपर आकर खेलेंगे तो वही ये शॉट्स आसानी से शुरुआत में मार सकते हैं। तो अब इनके पास एलिमिनेटर में एक मौका होगा पिछली सारी गलतियों को सुधारने का, कि जाइए आप शुरुआत में अपने जो सबसे बड़े बल्लेबाज बैठे हैं उनको भेजिए ऊपर, पहले 6 ओवर उनको खिलाइए। वो जो 30 यार्ड का सर्कल होता है ना, उससे गेंद ज्यादा पार कराने में दिक्कत नहीं होगी इनको। तो आज जो गलती थी ठीक है, हो गई, आप फिर भी क्वालिफाई कर गए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की ना अप्रोच जब वो चेस करने होते हैं वो यही दिखे कि दिल्ली कैपिटल सिर्फ आज जीतना चाहती थी। बड़े मार्जिन से उनको पता था कि बड़े मार्जिन से जीते या सिर्फ नॉर्मल जीते, उनको सिर्फ जीत चाहिए थी और उन्होंने आज वही किया। की भी अगर यशपाल जी बात करें तो कोई बहुत फास्ट गेम दिल्ली कैपिटल्स का नजर नहीं आया। हालांकि मैच जरूर जीत गई, बहुत लंबा स्कोर नहीं था और बल्लेबाज टिके रहे, लेकिन अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो स्ट्राइक रेट कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। पृथ्वी शॉ से एक्सपेक्टेशंस थी, पिछले मैच की तरह इस बार भी वो चले नहीं। देखिए नए बल्लेबाज के अगर आप ये पूरा देखें जो पारी है दिल्ली कैपिटल्स की, गब्बर वहां खड़े होते तो शायद ये 15 ओवर में मैच खत्म हो जाता। लेकिन अब देखें जैसे जैसे ये पिच धीमा हो रहा था तो उसमें मुश्किल आ रही थी, जो नया बल्लेबाज आ रहा था उसको टाइमिंग करने में मुश्किल आ रही थी। और स्पिनर्स की मैं दाद दूंगा आरसीबी के, उन्होंने ये रनों की रफ्तार को थोड़ा रोका है, क्योंकि जितना पिच धीमा था उतनी वो धीमी गेंदबाजी कर रहे थे, इसीलिए वो टाइमिंग करने में मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने भी सोच लिया था, उनको भी डर था कि कहीं 19 रन के गैप से कम में कहीं ऑल आउट हो गए, एक के बाद एक विकेट गिरे तो वो कहीं नेट रन रेट में बाहर ना हो जाए, तो वो एक एक रन से अपने आप को बचा रहे थे। और इसीलिए उनको मालूम था कि ये जो टारगेट है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो हमें जीत हासिल करनी है, भले वो 18 ओवर में हो या 19 ओवर में हो। हाँ, और एक टाइम पे सिचुएशन ये भी आ गई थी कि जो दिल्ली जीत को लेकर शॉर्ट लग रही थी वो डगमगाने लग गई थी जब विकेट गिरे। वैभव, वहीं अगर हम बात करें रबाडा की और नॉर्किया की, तो आज शानदार गेंदबाजी इन दोनों ही गेंदबाजों ने की है। जी बिल्कुल, पूरे इस सीजन में हमने दिल्ली कैपिटल की जो गेंदबाजी देखी है ना, अगर एक या 2 मैच को छोड़ दे तो कगिसो रबाडा और एंड्रे नॉर्किया इस सीजन में दिल्ली के लिए बेहद ही शानदार गेंदबाजी करते आए हैं। शायद तभी दिल्ली ने इतनी आसानी से ना पहले 9 में से 7 मुकाबले जीत लिए थे, क्योंकि बल्लेबाज तो शुरुआत से भी उनके, अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा रन नहीं बना रहे थे। तो ये रबाडा ही थे और एंड्रे नॉर्किया थे जिन्होंने शुरुआत से दिल्ली को एक मोमेंटम दे दिया था। आज फिर उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है और अब ये ज़रूर उम्मीद कर रहे होंगे कि जो आपको क्वालिफायर मैच खेलना ना मुंबई इंडियंस के साथ, देखिए कोई भी टीम नहीं चाहती कि आपको पहले क्वालिफायर 1 खेलें फिर क्वालिफायर 2 खेलें। तो अगर क्वालिफायर 1 में भी कगिसो रबाडा और एंड्रे नॉर्किया इसी तरीके से गेंदबाजी करते हैं ना, तो फाइनल में जा रही है दिल्ली। और यशपाल जी, अगर मैं सही हूं तो एक बार फिर से रबाडा ने अपनी वो पर्पल कैप जसप्रीत बुमराह से वापस ले ली है 2 विकेट आज लेकर। वो स्ट्राइक बॉलर हैं और वो हमेशा वो लाइन और लेंथ, उनकी रफ्तार सब कुछ ठीक रहता है। वो कभी कभी वो ऑफलाइन हो जाते हैं। देखिए वो भी खिलाड़ी हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं हो, चाहे वो उच्च कोटि का गेंदबाज क्यों ना हो। तो रबाडा लेकिन वो जल्दी वापसी करते हैं, ये उनकी गेंदबाजी में खासियत है। देखिए आज उन्होंने कमाल किया, नॉकिया ने कमाल किया, तो मुझे लगता है कि 5 विकेट तो तेज गेंदबाजों ने ले ली। तो ये जो फर्क है ये प्लस पॉइंट देता है दिल्ली कैपिटल्स को। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों की। तो आज के मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी रहे हैं अजिंक्य रहाणे को आज के मैच में मिले हैं 93 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टोटल टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 187। आपको बता दें कि रहाणे ने 46 गेंद में 60 रन बनाए, उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का भी लगाया। तो वहीं दिल्ली के एंड्रे नॉर्किया को आज के मैच में मिले हैं 79 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 550। नॉर्किया ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। शिखर धवन की बात करें तो शिखर धवन आज के मैच के तीसरे गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। शिखर धवन को आज के मैच में मिले हैं 72 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही धवन के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 741। 41 गेंदों में इन्होंने 54 रन की पारी खेली। तो ये जो तीनों गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं वैभव, तीनों ही दिल्ली के। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यहाँ बात करनी होगी, ये जो गब्बर है ना दिल्ली कैपिटल्स के, शिखर धवन, देखिए बहुत ही शानदार सीजन रहा है शिखर धवन का। हालांकि इस तरीके के खेल के लिए ना अगर हम बात करें 2-3 सीजन पहले तक हम बात करें कि जब तक सनराइजर हैदराबाद का हिस्सा थे तो इस तरीके की गेम उनको देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले सीजन जब से दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जुड़े ना तो अच्छा खेल रहे हैं और इस सीजन तो उन्होंने अपनी उस अच्छे खेल के परफॉर्मेंस को भी ना और काफ़ी आगे तक बढ़ाया है। 2 लगातार शतक जड़े थे, हालांकि उसके बाद 2-3 पारी उनकी खराब गई, लेकिन आज पता था कि आज
आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आज हर हाल में जीत जरूरी है। और जब पृथ्वी शॉ ने शुरुआत में थोड़ा एक बार फिर वो फ्लॉप हुए तो शिखर धवन ने कमाल संभाली और साथ में उनके अजिंक्य रहाणे। हम लगातार ये बात कर रहे थे कि अजिंक्य रहाणे शायद थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनके ऊपर पृथ्वी शॉ को खिलाना चाहिए। तो आज उनके ऊपर पृथ्वी शॉ को खिलाया, लेकिन नीचे उनके खिलाया अजिंक्य रहाणे को और उन्होंने इस फैसले को पूरी तरीके से सही साबित किया। जी चलिए, वैभव बिल्कुल सही आपने कहा, शिखर धवन ने अपनी पारी से टीम को संभाल के रखा और इस स्कोर तक लेकर गए। बहरहाल यशपाल जी बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से वैभव आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और कल होगा फैसला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ साथ केकेआर की किस्मत का भी कि कौन पहुंचेगा टॉप 4 में और बनाएगा प्लेऑफ में अपनी जगह। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे राजस्थान में कोरोना को लेकर क्या है नया कानून।